ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां जनपद के अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां पब्लिक इंटर कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण विषय पर क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां भाजपा नेता संतोष पांडे के ऊपर महिला ने अपने बच्चों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच वृंदा शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद प्रसाद कुशवाहा और क्षेत्राधिकारी पयागपुर राहुल पांडे के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक करुणाकर पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पयागपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 435/2024 धारा 317 341 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मनोज सिंह को दिनांक 12 सितंबर 2024 को रजवापुर मोड़ पयागपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय बहराइच भेजा गया है। अभियुक्त का नाम और पता मनोज सिंह पुत्र उदय राज सिंह निवासी मोहम्मदपुर ककराहा, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच। बरामद संपत्ति 3 अदद मोटरसाइकिल। करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक नितिन उपाध्याय, उप निरीक्षक अरुण द्विवेदी, उप निरीक्षक रमेश चंद्र, उप निरीक्षक सूर्यकांत चौबे, कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल शत्रुघ्न यादव, कांस्टेबल सच्चिदानंद यादव, कांस्टेबल अर्पित तिवारी। अभियुक्त मनोज सिंह का आपराधिक इतिहास, इस अभियुक्त के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं तथा अन्य धाराएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई जिलों में इसके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एटा में भारी बारिश के चलते आज जनपद के अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। एटा के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए दर्दनाक हादसे में हड़कंप मच गया। थाना मारहरा क्षेत्र के मुहारा गांव में बीम गिरने से एक महिला की मौत हो गई। थाना नया गांव क्षेत्र के दादूपुर गांव में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हुई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में मकान गिरने से 2 महिलाओं की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में पर्यावरण संरक्षण विषय पर क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। पब्लिक इंटर कॉलेज में सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी में कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 80 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज में वृक्षारोपण भी किया गया और उसे ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षित किया गया। अध्यक्ष राम अवतार अग्रहरि ने बताया कि संस्था द्वारा मनाए जा रहे जेसी सप्ताह का तीसरा दिन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित रहा। इस मौके पर संस्था ने अयोध्या मार्ग स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज परिसर में 2 छायादार वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया। इन पौधों को बचाने के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य आशीष कुमार मौर्य ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि बदलते पर्यावरण से अगली पीढ़ी को दिक्कत न हो। कार्यक्रम संयोजक रोहित गुप्ता ने आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष रविकांत जायसवाल, जेसी सप्ताह चेयरमैन संदीप यादव, कार्यक्रम संयोजक सुशील कुमार, आशीष सोनी, अश्विनी अग्रहरि आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के स्थानांतरण के बाद जिले के अब यशवीर सिंह के हाथ में है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए बताया, यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहेंगे और पुलिसिंग को सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि जिले में कानून का राज स्थापित हो सके। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर यशवीर सिंह का क्या कुछ कहना था। आज पहला दिन है आपने ज्वाइन किया, क्या चुनौतियां रहेंगी और क्या योजना है, मतलब आपकी रणनीति रहेगी आगे काम करने की? देखिए, जनपद सोनभद्र से आज मैंने जनपद रायबरेली का चार्ज लिया है। इसमें जो डीजी हेडक्वार्टर की प्राथमिकताएं हैं, महिला अपराध, गो तस्करी, इंटरफेथ इनवॉल्वमेंट, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखना एवं जन सुनवाई। जो जनता, जो गांव के देहात के लोग थानों पे जाते हैं, सीओ ऑफिस जाते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, उनकी अच्छे से सुनवाई हो, अच्छे व्यवहार से उनके साथ में बातचीत की जाए और जो उनकी मदद करने लायक जो पुलिस के हाथ की जो चीज़ें हैं, जैसे तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण, FIR दर्ज करना, मेडिकल कराना, गिरफ्तारी, उसको हम लोग कराएं, तो यही सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ आप लोगों की शिकायत है कि जैसे कुछ थानाध्यक्ष फ़ोन नहीं उठाते हैं या आप लोगों को समय से बाइट नहीं मिल पाती है, इस संदर्भ में भी एक आदेश यहाँ से पारित कर दिया जाएगा और भविष्य में इस तरीके की कोई कमी नहीं होगी। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि थानों में जो पीड़ित पहुँचते हैं वहाँ सुनवाई नहीं होती है और यहाँ पुलिस मुख्यालय पर भीड़ जो है बढ़ी रहती है।
तो इस पर कुछ आपका कार्य मतलब कुछ विशेष योजना रहेगी कि थानों में उनकी सुनवाई हो जाए या उनको यहाँ तक ना आना पड़े? हाँ जी, बिल्कुल होगी। इसमें प्रतिदिन देखा जाया करेगा कि किस थाने से कितने प्रार्थना पत्र आए और क्या वो प्रार्थना पत्र वास्तव में ऐसे थे कि थाना अध्यक्ष को उनमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, और यदि उसके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, बार बार उसके द्वारा यही लापरवाही की गई, तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। पिछले 2-3 महीने से चोरियों की वारदात और लूटपाट की वारदात बढ़ी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ है? देखिए, जैसा बताया यहाँ पर और व्यक्तियों ने बताया, आप लोगों ने बताया कि रात्रि गश्त थोड़ी शायद कमज़ोर है, तो उसको मजबूत किया जाएगा और कार्य योजना बनाकर जो इस तरीके के पॉइंट्स हैं जहाँ से इस तरीके के चोर या बाहर के कुछ कहीं आ सकते हैं जनपद में, वहाँ पर हम लोग नाके लगा के, पिकेट्स लगा के गश्त बढ़ाएंगे और घटना का निवारण करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।